हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। दैट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। यस, दिस इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम में भी दे कैन हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या होता है इंडेक्स, इंडिया का रैंकिंग क्या है इसमें, एवरीथिंग। ओके, कौन रिपोर्ट निकालता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये जो आप देख रहे हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो रिपोर्ट अभी जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली दिस रिपोर्ट is released by Yale and Columbia University, rank India at the bottom position among 180 countries. तो अभी रिसेंटली इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ न्यू रिलीज्ड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 that measured by Yale and Columbia University. This is also World Economic Forum. Okay, World Economic Forum. तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, which of the following organization released the report environmental performance index? This the first type of question. जैसा कि प्रीलिम्स से पूछता है क्वेश्चन, तो उसमें पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा, which of the following organization रिलीज्ड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो उसमें ये यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या नॉन ऑफ द अबव, या वन और टू, टू थ्री, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, दैट मे बी दे कैन आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ऑल थ्री विल बी अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज अ बाइनियल इंडेक्स। ओके, बाइनियल इंडेक्स है ये। ओके, इट वाज स्टार्टेड इन 2002 एज environmental sustainability index by World Economic Forum in a collaboration with Yale Center of Environmental Law and Policy and the Columbia University Center for International Earth Science Information Network. तो ये दोनों पॉइंट से तो इस बात का क्लियर है कि बेसिकली दिस रिपोर्ट इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन 2002 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन अ कोलैबोरेशन विद Yale Center of Environmental Law and Policy and the Columbia University Center for International Earth Science Information Network. Okay, so pahla one type of question you can solve from these 2 points. Now they can ask you another type of question ki how many performance indicators are there. So here total number of 40 performance indicator across 11 issues category. The EPI rank 180 countries on climate change. 3 ground पे rank करता है climate change performance, okay, climate change performance, environmental health and ecosystem vitality. So remember the 3 parameters, 3 important area where all 80 countries are ranked. First is climate change performance. You know, the climate change is a global issue. Okay, and every country is trying to fight against the climate change. तो उस पे ये एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें बताता है कि कौन सी कंट्री की क्या परफॉर्मेंस है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, उसका एडेप्टेशन, मिटिगेशन क्या वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। देन इन्वायरमेंटल हेल्थ, ओके, इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में बात करेगा। एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी, इकोसिस्टम वहां पर कितना डिग्रेडेशन हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, कितना वहां के गवर्नमेंट इकोसिस्टम कंजर्वेशन के बारे में पॉलिसी बना रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं अक्रॉस 11 इश्यूज, 11 इशू कैटेगरीज हैं, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 180 कंट्रीज। ओके, सो दिस आर द सम कीवर्ड, आपको ये जरूर याद रखना है। ओके, एंड 3 इंपॉर्टेंट एरियाज वेयर इट रैंक्ड, 3 इंपॉर्टेंट एरिया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, environmental health and ecosystem vitality. Okay, so this is how you read the report. Now this diagram is very important. As you see in figure, the 3 important area like climate change, okay, ये कौन कौन से एरिया यहाँ पर है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। देन इकोसिस्टम वाइटलिटी, क्लाइमेट चेंज का जो वेटेज है 38% है, इकोसिस्टम का 42% वेटेज है, एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ का 20% वेटेज है। तो क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ओके, 11 इंडिकेटर्स में कौन कौन सा आते हैं, क्लाइमेट चेंज आ गया, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट हो गया, इकोसिस्टम सर्विस, फिशरीज, एसिड रेन, ओके, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, एयर क्वालिटी, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, heavy metals, waste management. So total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 issues हैं, and 3 total number of you see the 40 indicators. Okay, the total number of 40 indicators are here. So if you will count this carbon dioxide, okay, ocean plastic, recycling, okay, these are the some 40 indicators, carbon dioxide, then ocean plastic, recycling,
Okay, solid waste number 4, then lead number 5, drinking water 6, then sanitation 7. Okay, these all are different categories. Okay, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो ये पूरे जो है ये 40 इंडिकेटर्स है, ये सारे 40 इंडिकेटर हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे ये इसमें पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर 40 कैटेगरी। तो ये इस डायग्राम को आप जरूर जरूर एक बार देखना। ओके, एंड ट्राई टू रिमेंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, now then second we will talk about the indicator provide a gauge or national scale how close country are to establish environmental policy targets। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का गेज है, एक तरह से बताता है कि कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, कंट्री जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी टारगेट है, फॉर एग्जांपल 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने भी कमिटमेंट किया था कि 2030 आते आते हम लोग ये 3 टारगेट को पूरा करेंगे। ओके, 2.3 to 3 बिलियन टन ऑफ ग्रीन कवर करना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सिंक हो सके। ओके, 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड देन क्लाइमेट चेंज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कमी कितना से कितना कर लेना है। तो इंडिया ने भी कुछ कमिटमेंट किया, तो वो उसको अचीव करने में कितना इंडिया उसके क्लोज है, दैट इज अ गेज। ओके, इट इज लाइक अ पैरामीटर, इट्स सो one type of you can say performance index, what how a country is performing while achieving its environmental policy targets. Now environmental performance index offer a scorecard that highlights leaders and laggards। लीडर्स कौन इसमें आगे है और कौन सबसे पीछे है, इसके बारे में स्कोर कार्ड, जैसे स्कूल में आपको स्कोर कार्ड होता है, कौन रैंक 1 आया, फिर सबसे रैंक पीछे किसका रहा। तो ये एक तरह का स्कोर कार्ड है इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल गाइडेंस। ओके, for countries that aspire to move towards sustainable future। okay, it is like a practical guidance बताता है कि कंट्री कितना मतलब उस सस्टेनेबल फ्यूचर के मतलब उसका फ्यूचर पॉलिसी, उसका इकोनॉमी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो कितना एक सस्टेनेबल फ्यूचर को स्टैब्लिश करने में सफल है। दैट ऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिकेट करता है। ओके, सो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, तो आप उसमें लिख सकते हैं ना। ये एक टेबल बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें आप काफी सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो नेबरहुड कंट्री है वेयर इंडिया स्टैंड, तो इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री उनका रैंक क्या है। अफगानिस्तान का रैंक 81 है। सोचिए अफगानिस्तान कितना अच्छा रैंक है, उसका 81 रैंक है, इंडिया से काफी अच्छा रैंक है। ओके, देन यू सी श्रीलंका 132, श्रीलंका का भी रैंक काफी अच्छा है। चाइना 160, नेपाल 162, पाकिस्तान 176, बांग्लादेश 177, और इंडिया का रैंक 180 है। इंडिया का मतलब रैंक 180 आ गया है, मतलब पूरे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उससे सबका वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया का है। तो 180 आगे, ये बहुत ही मतलब रिपोर्ट एक इंडिकेट करता है कि इंडिया का जो पॉलिसी है वो कहीं अच्छा नहीं है। इन्वायरमेंटल को जो टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए इंडिया जो पॉलिसी बना रहा है उससे वो अचीव नहीं कर पाया, काफी वो पीछे है। ओके, क्योंकि सारे कंट्रीज देखिए, बांग्लादेश का भी रैंक इंडिया से अच्छा है, पाकिस्तान का भी अच्छा रैंक है, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, अफगानिस्तान का भी रैंक अच्छा है। तो यहाँ पर टॉप 5 जो कंट्री है वो कौन कौन से, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन। तो ये पूछा जा सकता है आपकी फर्स्ट 5 कंट्री और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज टॉप इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये सारे इंडिया का जो रैंक है डिफरेंट कैटेगरीज में वो क्या क्या है। बायोडाइवर्सिटी में इंडिया का रैंक 179 है, प्रोटेक्टेड एरिया में इंडिया का रैंक 177 है, स्पीसीज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 175 है, एयर क्वालिटी में 179, क्लाइमेट पॉलिसी में इंडिया का रैंक 165, इकोसिस्टम वाइटलिटी में इंडिया का रैंक 178 है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन में इंडिया का रैंक 171 है, बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 170, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में 174, और वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया का रैंक 151 है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का रैंक बहुत ही खराब चल रहा है अभी। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर का मैंने कटिंग्स लिए हैं जो कि आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा। So environmental index, India ranked last. So India scored the lowest among 180 countries in the environment performance index 2022, published by research from Yale and Columbia। ये हम लोग पढ़ लिए। डेनमार्क रैंक्ड फर्स्ट विद ओवरऑल स्कोर 77.90। बेसिकली जो इसका जो रैंकिंग होता है, स्कोरिंग होता है 0 से लेके 100 तक। तो जो कंट्री सबसे 100 के नजदीक होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टॉप कंट्री। और इंडिया का रैंक कितना है 18.90। तो कह सकते हैं इंडिया का जो स्कोर है आउट ऑफ 100 इज 18.90। तो 18% ही इंडिया का रैंक है। तो अगर इसको हम लोग बात करते हैं एज अ परफॉर्मेंस के लिए, तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है।
पुअर कंडीशन में आ जाता है इंडिया परफॉर्मेंस, क्योंकि 18.90 स्कोर इज वेरी बैड स्कोर। ओके, द रिपोर्ट असेसेस कंट्री ऑफ 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर व्हिच आर फर्दर ग्रुप इनटू 11 इश्यूज कैटेगरीज। एट द कोर ऑफ द रिपोर्ट लाई 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट, आपको 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव फिर से मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर इन्वायरमेंटल हेल्थ है, इकोसिस्टम वाइटलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। द इंडेक्स स्कोर कंट्री बिटवीन 0 and 100 फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस। तो इंडिया का परफॉर्मेंस क्या वर्स्ट है। ओके, ए परफेक्ट 100 स्कोर इंडिकेट दैट कंट्री हैज अचीव्ड एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सस्टेनेबिलिटी टारगेट और द एक्सपर्ट कंसेंसस ऑफ गुड परफॉर्मेंस। जो भी कंट्री का अगर 100 स्कोर आता है, इसका मतलब कि जो भी वर्ल्ड में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट दिया गया वो कंट्री उस टारगेट को अचीव कर लिया है। लेकिन अभी भी कोई भी कंट्री का स्कोर 100 में 100 आया नहीं है। जो कंट्री नंबर 1 में है डेनमार्क, उसका भी स्कोर 77.90 है। इसका मतलब है कंट्री डेनमार्क काफी अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। ओके, so among the 11 issue category, India's performance was poorest in air quality में इंडिया का रैंक 179 है आउट ऑफ 180। एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स में 174, क्वालिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट में 179 है आउट ऑफ 180 एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में 165 है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि रैंक जो है वो काफी इंडिया का मतलब बहुत ही खराब है। सो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मींस क्या पॉलिसी इंडिया ले रही है क्लाइमेट चेंज कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम करने में। तो इसका रैंक है इंडिया का 165 है आउट ऑफ 180। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कहता है कि बाय 2050 4 कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रसिया alone will be responsible for 50% of greenhouse gas emission। तो ये 2050 आते आते 4 कंट्री जो हैं 50% जो हैं वर्ल्ड का ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये चारों कंट्री टुगेदर इमिट करेंगे। ओके, सेकेंड में बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट में 179 है आउट ऑफ 180। दिस इशू कैटेगरी assesses the country's action in retaining natural ecosystem and protecting biodiversity within its border। तो इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व है, उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस 179 है। इतना हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ने हर साल नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होता है, नेशनल पार्क डिक्लेयर होता है, वेटलैंड्स डिक्लेयर होते हैं, नए नए वेटलैंड्स होते हैं फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। लेकिन वो सारे जो रिपोर्ट्स में के हिसाब से बता रहा है कि इंडिया सबसे पीछे है इसमें। ठीक है, सो इंडिया सेकेंड लास्ट इन दिस कैटेगरी जस्ट अबव माइक्रोनेशिया 180। ओके, माइक्रोनेशिया को 180 कैटेगरी है। थर्ड में इकोसिस्टम सर्विसेज में 97 बाई 180 है। फिशरीज में इंडिया का रैंक 42 है 136 आउट ऑफ। एसी ट्रेड में 132 आउट ऑफ 180। एग्रीकल्चर में 71 आउट ऑफ 80। वाटर रिसोर्स 112 बाई 141। सो एयर क्वालिटी में भी इंडिया का रैंक काफी 179 है। सेवरल कंट्री दैट हैव लो ओवर ऑल स्कोर फीचर्स एट द बॉटम इन द रैंकिंग फॉर दिस इंडिकेटर। इंडिया रैंक 179 जस्ट बिलो नेपाल। ओके, and above Pakistan 180। आइसलैंड वाज द बेस्ट परफॉर्मर। आइसलैंड जो कि एक स्मॉल आइलैंड है अटलांटिक ओशन में, जो कि वहां पर कितना वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है। ओके, दिस इज मिड अटलांटिक रीच का एक पार्ट है। सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर में इंडिया का रैंक 139 है आउट ऑफ 179 और हैवी मेटल्स में 174 आउट ऑफ 180 और वेस्ट मैनेजमेंट 151 बाई 180। तो कहीं ना कहीं इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब इस बार हुआ है। लेकिन जो बात है इंडिया का रैंक है, जो इंडिया का परफॉर्मेंस में 180 कंट्रीज में देखा जाए तो स्कोर 18.9 है, हम लोग को पता चल गया है। इंडिया फॉलन फ्रॉम रैंक 168 एंड स्कोर 27.6 इन 2020। जो 2020 में स्कोर था इंडिया का 168 रैंक था और 27.6 था। ओके, उससे भी पीछे हम लोग आ गए हैं, 18.9 आ गया है। सो इंडिया कम आफ्टर पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार द पुअरेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है गवर्नमेंट अभी जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो रिपोर्ट को हमारी कंट्री के जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने कंप्लीटली उसको रिजेक्ट कर दिया है। कहा कि इसमें जो साइंटिफिक मेथड जो यूज किया गया है, जो जिस पैरामीटर्स में इसको नापा गया है, वो पूरी तरह से सही नहीं है, कहीं ना कहीं गलत है। सो इसीलिए कारण है ऑब्जेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड दैट environmental ministry has issued a rebuttal saying that indicator used in the assessment are based on unfounded assumptions। अनफाउंडेड एजम्पशन मतलब जो भी रिपोर्ट में जो रैंकिंग दिया गया, जिस बेसिस पे पॉलिसी को मतलब जिस बेसिस पे इसको रैंक किया गया, वो अनफाउंडेड एजम्पशंस है। ओके, so this is the completion of the environmental performance index and very very important for your exam point of view। Okay, thank you, so we'll meet you in the next video। Thank you everybody, bye।